अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1 श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्च किं कुर्वत संजय। पुत्र स्नेह के कारण मोहपाश में जकड़े हुए धृतराष्ट्र पूछने लगे, हे संजय, कुरुक्षेत्र की घटनाएं मुझे बताओ, जिसे धर्म का स्थान भी कहते हैं। वहां मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के निमित्त गए हुए हैं। अब तक उन लोगों ने परस्पर क्या क्या किया, यह बात तुम मुझे शीघ्र बताओ। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदप्रपरे तव शिष्येण भीता। तब संजय ने कहा, पांडव सेना ने इस प्रकार उठाव यानी अपनी सेना का प्रदर्शन किया जिस प्रकार महाप्रलय के समय कृतांत अर्थात महाकाल अपना मुंह फैलाते हैं। वह अत्यंत विशाल सेना उसी प्रकार एक साथ ही उत्तेजित हो गई जिस प्रकार कालकूट नामक विष क्षुब्ध होकर सर्वत्र फैल जाता है। फिर भला उसे कौन शमन कर सकता था? अथवा अनेक पंक्तियों की व्यूह रचना से युक्त वह दुर्धर्ष सेना उस समय उसी प्रकार भयानक जान पड़ती थी जिस प्रकार महाप्रलय काल की वायु से पुष्ट वणवाग्नि उग्र होकर समुद्र के जल का शोषण करते हुए आकाश तक को छूता है। परंतु दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर उसी प्रकार नगण्य समझा जिस प्रकार गज शावकों को सिंह तुच्छ समझता है। उसके बाद दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास पहुंचकर कहने लगा, आपने देखा कि पांडवों की सेना कैसे आवेश में आई हुई है। उस सेना के विविध व्यूह चलते फिरते गिरी दुर्ग ही जान पड़ते हैं। ये व्यूह उस द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न के बनाए हुए हैं। हे आचार्य, जिसे आपने अपनी विद्या का आश्रय स्थान अर्थात शक्ति संपन्न बनाया है, देखिए उसी द्रुपद पुत्र ने पांडवों की सेना रूपी समुद्र का कैसा विस्तार किया है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में और भी ऐसे असाधारण वीर हैं जो शस्त्र एवं अस्त्रों की विद्या में प्रवीण तथा शास्त्र धर्म में निपुण हैं। अब मैं उनका प्रसंगानुसार कुतूहलवश वर्णन करता हूँ, जो बल में, प्रौढ़ता में और पुरुषार्थ में एकदम भीम तथा अर्जुन के समान ही है। इस सेना में शूरवीर युधान एवं राजा विराट और महारथी वीर शिरोमणि द्रुपद भी उपस्थित हैं। श्लोक 5 एवं 6। धृष्टकेतुश्चिकेतानि काशी राजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च निर्पुङ्गवः युधमान्योश्च विक्रमश्च उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदश्च स एव महारथः। देखिए चिकितान, धृष्टकेतु, पराक्रमी काशीराज, नृपश्रेष्ठ उत्तम मौजा और शैव्य भी यहाँ आए हैं। और देखिए वे कुंती भोज हैं, वे युद्धमान्यु हैं और ये इधर पुरुजित आदि अन्य राजा लोग भी हैं। दुर्योधन ने फिर कहा, हे आचार्य द्रोण, देखिए यह सुभद्रा को आह्लादित करने वाला उसका पुत्र अभिमन्यु है, जो देखने में दूसरे तरुण अर्जुन की भांति ही प्रतीत होता है। इनके अलावा ये सब द्रौपदी के पुत्र और अन्य अनेक महारथी वीर यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। श्लोक 7 एवं 8। अस्माकं तु विशिष्टाय तन्मे बोधत विजितं नायकामं सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमिति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। अब प्रसंगानुसार मैं अपने दल के जो प्रसिद्ध योद्धा एवं प्रधान वीर हैं उनके विषय में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। आप जैसे जो प्रमुख वीर हैं उनमें ही आपकी जानकारी के लिए एक दो के नाम बताता हूँ। ये गंगानंद भीष्म हैं, जो प्रताप में सूर्य के समान तेजस्वी हैं। ये वीरवर कर्ण हैं, जो शत्रु रूपी हाथी का विनाश करने वाले साक्षात सिंह हैं।
इनमें से एक एक के केवल संकल्प मात्र से जगत की उत्पत्ति और संहार हो सकता है। और क्या यह अकेले कृपाचार्य पूरे नहीं है क्या? यहाँ वीर विकर्ण है और देखिए उधर वे अश्वत्थामा हैं जिनसे महाकाल भी डरता है। संग्राम विजयी सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ती अर्थात भूरिश्रवा इत्यादि और भी ऐसे अनेक वीर हैं जिनके बल का अनुगमन स्वयं विधाता भी नहीं कर सकते और न ही अनुमान लगा सकते हैं। श्लोक 9 अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। जो शास्त्र विद्या में पारंगत हैं, जो अस्त्रों के अर्थात मंत्र विद्या के मूर्तिमान अवतार हैं, अस्त्र विद्या जिनके कारण जगत में प्रसिद्ध है, ये लोग इस संसार में अद्वितीय हैं। इनमें अद्भुत शौर्य है। इतना होते हुए भी ये सब वीर जीने की आशा छोड़कर मेरी तरफ आकर मिले हैं। इस प्रकार इन उत्कृष्ट योद्धाओं को मैं ही सर्वस्व हूँ ऐसा लगता है। हमारे कार्य के सामने इन लोगों को अपना जीवन तुच्छ लगता है। ऐसे ये निस्सीम और उत्तम स्वामी भक्त हैं। जिस प्रकार पतिव्रता का हृदय अपने पति के सिवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करता, ये लोग युद्ध कला में पारंगत हैं और युद्ध कौशल से कीर्ति को जीतने वाले हैं। अधिक क्या बताएं, क्षत्रियों के बाने का उद्गम इन्हीं लोगों से हुआ है। ऐसे परम प्रतापी शूरवीर हमारे दल में हैं, भला उनकी गणना कहाँ तक की जाए। बस इतना ही समझिए कि वे अनगिनत हैं। श्लोक 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं तद्मेतेषां बलं भीमभिरक्षितं। क्षत्रियों के शिरोमणि और जगत में जो परम प्रतापी भीष्म हैं, उन्हें हमारी सेना का सेनापति होने का गौरव प्राप्त है। इन्हीं पितामह भीष्म के बल का आश्रय पाकर यह सेना एक दुर्ग की भांति प्रतीत होती है तथा इसकी तुलना में यह त्रिलोकी भी अत्यंत अल्प जान पड़ती है। एक तो समुद्र वैसे ही अलंघ्य है, फिर जैसे उसे बड़वाग्नि का सहयोग प्राप्त हो जाए अथवा जिस प्रकार प्रलय काल की अग्नि एवं तीव्र वायु का मिलन हो जाए, उसी प्रकार की दशा इन गंगा नंदन भीष्म के सेनापति बनने से हो गई है। तो फिर ऐसी सेना का सामना भला कौन कर सकता है? और फिर पांडवों की यह सेना हमारी सेना के सामने तो अत्यल्प ही है, पर फिर भी यह मुझे बहुत विशाल जान पड़ती है। और इस सेना का सेनापति भी महाबली भीमसेन है। बस इतना कहकर दुर्योधन चुप हो गया। श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसके बाद दुर्योधन ने फिर अपने सब सैनिकों से कहा, अब तुम लोग अपनी अपनी सेना को तैयार रखो। जिनकी जो अक्षौहिणी सेना आई होंगी, उन लोगों को वो अक्षौहिणी सेना युद्ध भूमि पर अपने अपने महारथियों की तरफ अलग अलग विभाग करके सौंप देनी चाहिए। उन महारथियों को उस अक्षौहिणी सेना को अपनी आज्ञा में रखना चाहिए और भीष्म की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तदनंतर दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोला, आप सबका संचालन करें, इन अकेले भीष्म पितामह की रक्षा करें, इनको मेरे जैसा मानना चाहिए। इनके कारण ही हम लोगों की सेना सक्षम है और हमारी सेना का सब भार इन्हीं पर है। श्लोक 12 तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ पितामहः। राजा दुर्योधन के ये वचन सुनकर सेनापति पितामह भीष्म को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने सिंहनाद किया। वह नाद दोनों सेनाओं में अद्भुत प्रकार से गूंजता रहा। उस नाद की प्रतिध्वनि आकाश में ना समाती हुई पुनः पुनः गूंजती रही। वह हमारी सेना के सामने प्रतिध्वनि गूंज रही थी। उसी समय वीर वृत्ति के बल से स्फुरित होकर भीष्म ने अपना दिव्य शंख बजाया। वे दोनों नाद सम्मिलित हो गए। तब त्रिलोकी के कान बधिर हो गए। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि आकाश फटकर नीचे गिरने लगा हो। तत्क्षण आकाश में आवाज होने लगी, सागर क्षुब्ध हुआ और स्थावर जंगम जगत चैतन्यहीन बधिर होकर कांपने लगा। इस महाघोष से गिरी कंदराएं तक गूंजने लगी। सेनाओं में रणभेरी बजने लगी। श्लोक 13
ततः शंखाश्च भैरश्च प्रणवानक कोमुखः सहसा व्यभ्यहन्यः सशब्दोस्फोलुरवः। अनेक प्रकार के रणवाद्य जहाँ तहाँ इतने भयंकर और कर्कश बजने लगे कि मैं बोलने वालों को भी वो महाप्रलय लगा। नगाड़े, डंके, ढोल, शंख, बड़ी बाझांझ और रणसिंधे और वहां योद्धाओं की भयंकर गर्जना, इन सब की एकाएक भीड़ हो गई। अन्य कितने ही योद्धा आवेश में आकर ताल ठोकने लगे, कोई एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारने लगे। इसी जगह मदोन्मत्त हाथी कब्जे में नहीं आ रहे थे, ऐसी दशा हो गई। ऐसी स्थिति में कायरों की तो बात ही क्या, कच्चे दिल के लोग फूंस जैसे उड़ गए, मानो प्रत्यक्ष यमराज को देख रहे हो। उनके पैर ठिकाने पर नहीं लग रहे थे। उनमें से कईयों को तो खड़े ही खड़े प्राण निकल गए। जो धैर्यवान थे उनकी बोलती बंद हो गई और मैं बोलने वाले नामांकित वीर थर थर कांपने लगे। युद्ध के बाजों का भयानक शब्द सुनकर विधाता व्याकुल से हो गए और देह पर कहने लगे कि आज शायद प्रलय काल ही आ पहुंचा है। श्लोक 14, 15 एवं 16। ततः शैवेशहेरस्ते महति सिंधनि स्थितो माधवः पांडवः चैव देव्यौ शंखोपतप्तः। 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्त्वा महाशंखं भीमकर्मा वकोदरः। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। वह भयानक कोलाहल सुनकर जब स्वर्ग में इस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, इतने में ही इधर पांडवों की सेना में क्या हुआ उसका भी हाल सुने। जो रथ विजयश्री का मानो सर्वस्व था अथवा जो महातेज का भंडार ही था, जिसमें गरुड़ की बराबरी करने वाले वेगवान 4 घोड़े जुटे हुए थे और जिसके तेज से सब दिशाएं परिपूर्ण थीं, जो दिव्य रथ ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे कि पंख युक्त मेरु पर्वत हो। सोच लो, जिस रथ पर सारथी का काम करने वाले प्रत्यक्ष वैकुंठ के राजा श्री कृष्ण हैं, उस रथ के गुणों का क्या वर्णन करूं। रथ पर लगाए हुए पताका के ऊपर जो वानर हैं वो प्रत्यक्ष शंकर हैं और शारंगधर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। अब देखिए, यह प्रभु की कितनी अद्भुत बात है। उन परमात्मा का अपने भक्तों के प्रति इतना विलक्षण प्रेम है कि उसी प्रेम में आबद्ध होकर वे अपने भक्त अर्जुन के रथ को स्वयं ही हाँक रहे हैं। ऋषिकेश ने अपने भक्त पार्थ को तो अपने पीछे कर लिया और स्वयं उसके आगे होकर लीला से उन श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया। उसकी वो भयंकर आवाज गंभीर रूप से घूमती रही। जिस तरह उदित हुआ सूर्य नक्षत्रों को ढक लेता है, उसी प्रकार कौरवों की सेना में जहां तहां डुमडुमाने वाली जो वाद्यों की आवाज थी वह कहाँ नष्ट हो गई, उसका कुछ भी पता न चला। उसी प्रकार बाद में अर्जुन ने अति गंभीर आवाज से देवदत्त नामक अपना शंख बजाया। उस समय दोनों शंखों की ध्वनियां परस्पर मिलते ही ऐसे प्रतीत होने लगी मानो इस ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतने में आवेश में आकर भीमसेन ने महाकाल की भांति उत्तेजित होकर अपना पौंड्र नाम का महाशंख बजाया, जिसकी गंभीर गर्जना प्रलय काल के मेघ के समान हो गई। बस तत्क्षण राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और इसी प्रकार सुघोष नामक शंख को नकुल ने एवं मणिपुष्पक नामक शंख को सहदेव ने बजाया। इन दोनों की ध्वनि से स्वयं यमराज भी घबरा उठे। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः दृष्टितं न विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते स्वभद्रश्च महाबाहो शङ्खान्धो पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयन् नाभस्य पृथिवीं च तुमुलोलनुनादयन्। उस समय युद्ध भूमि में राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, महाबाहु, काशीराज अर्जुन पुत्र, अभिमन्यु, अजेय सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और विराट इत्यादि बहुत से राजा उपस्थित थे। उनमें जो प्रधान वीर सेनापति थे, उन सब ने नाना प्रकार से शंख लगातार बजाने की शुरुआत की। उस शंखनाद को सुनकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग एवं महाकूर्म भी इतने व्याकुल हो गए कि वे अपने सिर से भूभार फेंकने के लिए तत्पर हो उठे।
उस समय त्रिभुवन डामाडोल होने लगे। मेरु तथा मंदर आदि पर्वत आगे पीछे डोलने लगे और तो और समुद्र की लहरें भी कैलाश की ऊंचाई छूने लगी। भूतल उलट पलट हो गया। ऐसा लगने लगा आकाश को झटके लगने लगे। उसके कारण नक्षत्र नीचे गिर रहे हैं ऐसा लग रहा था। इतना ही नहीं, सत्यलोक में भी शोर मच गया कि अब यह सृष्टि समाप्त हो गई और देवताओं का आश्रय जाता रहा। दिन होने के बावजूद ऐसा लगता था मानो सूर्य रुक गया। इस प्रकार तीनों लोकों में इतना हाहाकार मच गया मानो प्रलय काल ही आधम का हो। उस समय यह देखकर आदि पुरुष को भी यह आशंका सताने लगी कि वास्तव में कहीं इस विश्व का अंत ही न हो जाए। इसलिए आदि नारायण ने उस कोलाहल को शांत किया, जिससे यह सृष्टि बच गई। अन्यथा जिस समय कृष्णादि ने अपने दिव्य शंख बजाए उस समय प्रलय काल होने की वेला ही आई थी। यद्यपि वह ध्वनि बंद हो गई थी, पर फिर भी उसकी प्रतिध्वनि अभी तक गूंजी रही थी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस प्रतिध्वनि ने ही कौरवों की सेना का विध्वंस कर डाला। वह प्रतिध्वनि भी उसी प्रकार शूरवीरों का हृदय चीरती हुई सर्वत्र फैलने लगी, जिस प्रकार हाथियों के समूह में सिंह स्वाभाविक रूप से विचरण करते हुए उस समूह को तितर बितर कर देता है। उस प्रतिध्वनि की गर्जना सुनकर खड़े खड़े ही उन लोगों के धैर्य छूट गए और वे एक दूसरे को सावधान करने लगे। श्लोक 20। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः। किंतु सेना में जो परम साहसी शूरवीर महावीर थे, महारथी थे, उन्होंने सेना को फिर से संभाला। वे सबके सब बड़ी तत्परता से आगे बढ़े तथा उन्होंने दुगुने उत्साह से आक्रमण किया। इनके कारण तीनों लोग क्षुब्ध हो उठे। उन धनुर्धर वीरों ने प्रलय काल के बादलों की भांति बाणों की लगातार वर्षा की। यह देखकर अर्जुन के मन में संतोष हुआ और तब उसने अत्यधिक उत्साह से उस सेना पर दृष्टिपात किया। उस समय कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर पांडव पुत्र अर्जुन भी सहज में अपना गांडीव धनुष उठा लिया।